हिंद बच्चों, तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज का वीडियो ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो है आपके पास द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1/√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो मानते हैं सन कहीं पे यहाँ पे होगा, है ना, और रॉड ये आ रहा आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं आपके पास रॉड है, इसका शेडो कहीं यहाँ पे आएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है। जब इसके लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो का रेशियो 1/√3 है, 1/√3 एक्चुअली, तो 1/√3 हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 है, और आप चाहें तो 1 के ले लें क्योंकि रेशियो है, इसलिए समथिंग नंबर से मल्टीप्लाई होकर आपके पास एक्चुअल नंबर मिलेगा। दिस इज योर 1 के, दिस इज योर √3 के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है थीटा। तो आपको पता ही है, मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देता हूँ, तो 1 के अपॉन में √3 के आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा tan थीटा। ओके, के से के वैसे भी कैंसिल ही होना था, तो नहीं भी लेता तो एमसीक्यू से वैसे काम चल जाता। अब क्या कर सकते हैं, 1/√3 को tan के टर्म्स में लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपके पास tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ से दोनों के एंगल को कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा एज 30 डिग्री। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट इज, हमेशा 45 डिग्री होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर पोल है उसका शैडो है, ये भी एक्स है, मान लेते हैं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। आपको पता होना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब दोनों परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ग्रेटर होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो 45 के बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके पास 90 डिग्री के होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, व्हेन परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल देन द रिमेनिंग एंगल्स आर 90 डिग्री एक्सेप्ट राइट एंगल ऑफ कोर्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है इफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग of a kite is flying in the skies twice than the height, okay, the kite from the ground, then the angle of the elevation of the sun is। तो बड़ा ही सिंपल सा आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है किसी भी काइट का, वो कुछ इस तरह से है आपके पास, और ये आपके पास कुछ हाइट है। तो इसमें कुछ बोला है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना डबल है किसके, ट्वाइस इट्स हाइट। अगर हाइट आपके पास h है तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से ग्राउंड से यहाँ पे आपके पास जो काइट है, पतंग है, वो उड़ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना होगा ऑफ द सन, थीटा पूछा है। तो h अपॉन में 2h ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सो p/h इज साइन थीटा, सो आई विल राइट हियर साइन थीटा। h से h कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, 1/2 को लिख दीजिए साइन के टर्म्स में, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास, 30 डिग्री। लो भाई, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। बड़ा ही सिंपल है, इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास। एक हाइट है, हाइट आपसे पूछा है एक तरह से, तो हाइट h ले लेते हैं। फुट से इसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है आपके पास वो 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए इस तरह से, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और h की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/√3। आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √3। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन ये आ ही चुका है, तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन मैच हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि कहाँ पे आंसर छोड़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमसे कहा गया है ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। तो ये हमारे पास दीवार है मान लेते हैं, और दीवार के अगेंस्ट अगर आपके पास इस तरह से लैडर को रखा जाता है, दिस इज़ योर लैडर, तो हमसे कहा जाता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास, है ना, कितने देंगे, विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना।
व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, कहता है इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे, ये वाला जो है आपके पास वो 2 मीटर अवे है, तो लेंथ ऑफ द लेडर ये वाला आपसे पास पूछा गया है, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो आपकी बार ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपके पास हाइपोटेनियस, तो 2/x कर लेता हूँ, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x के आगे आपके पास 4, तो 4 मीटर आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर, तो ये वाला आपके पास 90 मीटर दे रखा है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड, ये आपके पास 60 डिग्री है। इफ देर इज नो स्लैक देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये वाला, तो इसको h मान लेते हैं और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर देते हैं, क्या हो जाएगा साइन 60 है ना, एंगल 60 है, 60 की वैल्यू √3/2। इन शॉर्ट करता हूँ, पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, MCQ है वैसे भी आपको, तो इधर उधर कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90√3 डिवाइडेड बाय में 2, लेटर इट विल बी 45√3, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेते हैं 45√3, आपके पास फर्स्ट वाला आंसर ही आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है इफ़ द हाइट नहीं है, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ देयर शैडो ऑफ अ पोल 15 मीटर हाई मेड दिस टू पोजीशंस, तो कितना आपके पास डिफरेंस है वो देखिए। ये आपके पास एक पोल था 15 मीटर हाई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 30 टू 60, पहले यहाँ पे 30 था, बाद में आपके पास 60 हो जाता है, ठीक है। तो हमसे कहता है कि डिस्टेंस किसका पूछा है वैसे, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल, ओके। तो कितना एक्चुअल में पूछा क्या है पहले वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। अगर ये पूरा का पूरा है ना, शैडो के पोल से जो शैडो का जो डिस्टेंस है उनके लेंथ में कितना डिफरेंस है, मतलब इस वाले का और इस वाले में कितना डिफरेंस है, तो कोई सा एक बड़ा वाला निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले ले लीजिए बड़ा वाला ट्राइंगल ABCD, मैंने नेमिंग करा है, अब नया वाला ट्राइंगल लीजिएगा बड़ा वाला तो ABD हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप छोटा वाला भी ले सकते हैं, तो ये वाला जो है आपके पास पता चल जाएगा, ठीक है। इतनी बात, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो पहले इसको x बोल देता हूँ, इस वाले को y बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सा आपके पास आ जाएगा। तो पहला ले लेता हूँ मैं ABC ट्रायंगल, चलो छोटा वाला ले लेता हूँ ABC। इसमें आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो tan 60 आएगा, tan 60 की वैल्यू होती है x/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15√3। आप चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, तो √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 15√3 डिवाइडेड बाय √3 है ना, √3 √9 की वैल्यू 3 होती है, ये हो गया 5√3। आपके पास कितना आया आंसर 5√3, तो x तो आपके पास आया 5√3। अब हमें y भी निकालने की ज़रूरत है, तो अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँगा ABD, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के दो ट्रायंगल वाले हमेशा अच्छे से क्या कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अगली की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा 15 और बेस की जगह आ जाएगा पूरा x प्लस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू आपकी बार 1/√3, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15√3। तो x की वैल्यू हमें पता है 5√3 हो जाएगा, प्लस का y इज इक्वल टू 15√3। तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10√3। कैसे पता चला, इसको इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, ठीक है। 15√3 में माइनस 5√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10√3। तो x की वैल्यू भी हमें पता है, y की वैल्यू भी हमें पता है, और हमसे ये यही तो पूछा था ना कि डिफरेंस कितना होगा, है ना, डिफरेंस तो रख दीजिए 10√3 में से y की वैल्यू बड़ा कौन सा है y है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5√3, है ना। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5√3 का डिफरेंस है, क्योंकि पहले पोल से पहले पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का, यही बोला ना। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ओके, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ शैडो of a pole 15 meter high made at these two positions is, हेलो मैक्सिक तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा हमारे पास कितना निकल कर आया था वो चेक करते हैं पहले, ठीक है। वो हमारे पास आता है 15√3। कैसे पता चला, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू देखिए कितना आया था 15√3,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15√3, मतलब पूरा है ना एक्स और वाई, ये पूरा है पूरा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है टोटल, और इसमें से ये वाला हटा दीजिए, ठीक है ना। तो 15√3 में से ये जो एक्स है उसको हटा देते हैं तो डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10√3। तो यही इसका आपके पास डिफरेंस जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है इन ए रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन ए डायगोनल एंड ए साइड इज 30 डिग्री, ओके, एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6 मीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। तो जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसमें हमसे कहा गया है इफ द एंगल बिटवीन ए डायगोनल, तो कोई सा एक डायगोनल भी बना देते हैं हम कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए डायगोनल भी बना दिया, ऑफ अ साइड इज 30 डिग्री, तो कोई सा एक साइड और डायगोनल के बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। हमसे कहते हैं डायगोनल ही 6 सेंटीमीटर का है और नो डाउट ये आपके पास 90 डिग्री का है। तो अब हमसे बोला है कि एरिया निकालना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो हाइपोटेनियस पता है हमें, तो उससे क्या करते हैं, ये ए बी सी ट्राइंगल की नेमिंग ऐसे कर देता हूँ, ए बी सी, और ए बी सी ट्राइंगल ले लीजिए, परपेंडिकुलर पता है तो इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, या फिर एक्स और वाई मान लेते हैं। चलो इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। तो पहले मैं वाई निकाल लेता हूँ, वाई बाय मैं 6 करूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास y बाय में 6 इज इक्वल टू साइन 30 1/2, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो 3 आ गई। तो ये तो 3 हो गया, अब x निकालना है मेरे को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कर सकते हैं। तो 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 10/30 1 अपॉन में √3, तो x की वैल्यू आ गई 3√3। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह है 3√3 और ब्रेथ की जगह पे 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√3। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर में स्क्वायर, 9√3, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जाता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग वर्टिकली अबव द ग्राउंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 consecutive stones 1 kilometer apart are 45 degree and 60 degree. द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द ग्राउंड इन किलोमीटर हमें निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई ये रहा कुछ इस तरह से आपके पास कुछ हाइट बना देता हूँ जहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा होगा ऊपर यहाँ पे, और कुछ डिफरेंस से 1 किलोमीटर अपार्ट है। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट भी कंसिडरेशन में लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, 1 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है, और एंगल ऑफ एलिवेशंस वगैरह भी बना रहे हैं, वो 45 डिग्री है एंड 60 डिग्री है ना। तो जो ध्यान रहे पोल से हाइट से ज़्यादा दूर हो वो कम एंगल होता है और पास होता है वो ज़्यादा, ठीक है ना, हमेशा ऐसे करना है। हमें निकालना हाइट, तो ठीक है निकाल लेते हैं। हाइट को हम क्या कह देते हैं, एच कह देते हैं, और इस वाले डिस्टेंस को हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे और कौन सा बढ़िया चलेगा, डार्क ब्लू, हाँ ये सही चल रहा है। चलो ओके, तो मैं क्या करता हूँ एच बाई एक्स ले लेता हूँ, तो 1060 की वैल्यू √3 हो जाएगी। एच और एक्स के बीच में रिलेशन निकल कर आ गया, फर्स्ट इक्वेशन, एक्स भी इसमें। अब बड़ा वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, तो एच अपॉन में 1 + x हो जाएगा, तो यहाँ से 1045 की वैल्यू 1, तो h इज इक्वल टू 1 + में x हो गया, ठीक है। चलो ये छोटा वाला ट्रायंगल की बात करता हूँ मैं, ए बी सी डी, ये जो है वो ए बी सी के लिए था और ये जो है वो ए बी डी के लिए था, ठीक है ना, ध्यान से। ओके अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एच ही तो निकालना है ना, तो ऐसा करता हूँ, चलो पहले एक्स निकाल लेते हैं। दोनों एच की वैल्यू है तो इक्वल रख दीजिए, √3x इज इक्वल टू 1 + x। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x इधर आ जाएगा, तो √3x में से -x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और x कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा √3 - 1, उधर भेज दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, 1 अपॉन में √3 - 1 मल्टीप्लाई √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 हो जाएगा रैशनलाइजिंग, ठीक है ना। और फिर यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ऊपर तो आ जाएगी √3 + 1 और नीचे आ जाएगी a² - b², तो √3² का 3 माइनस a² का 1, तो नीचे 2 आ गया, √3 + 1 बाई में 2। ये जो चीज़ आया वो क्या आपके पास x है, लेकिन हमें क्या निकालना था, हाइट, तो ये आ जाएगा मेरे पास h इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय में √3 + 1 डिवाइडेड बाय में कितना था, 2 था। आई ना बात समझ में, एक बार चेक कर लेते हैं, था ना, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया मेरे पास हाइट। हाइट ही आपसे पूछा था। अब ऑप्शन में चेकआउट कर लेते हैं कि किस हिसाब से है।
हाँ, नीचे 2 है लेकिन ऊपर है 3 + √3 है, तो कोई नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। इधर कर लीजिए, ये आ जाएगा 3 + √3/2 है ना, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को अंदर यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, हो गया क्वेश्चन, तो हाइट हमने निकाल दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो बना लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री बना देते हैं। ये 90 डिग्री समझ लीजिए, बना नहीं मुझे पता है, चलो मज़ा नहीं आ रहा वैसे, हटा ही देते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब सही लग रहा है थोड़ा सा। तो ये एंगल हो गया मेरे पास 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी टावर का। कहता है ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, अगर मैं टावर की तरफ जाता हूँ 20 मीटर तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो हमसे कहता है हाइट ऑफ द टावर, सेम ही क्वेश्चन हो गया ये तो। इसको h मानिए, इसको x मानिए, तो h/x क्या हो जाएगा, 1060 की वैल्यू √3, तो h इज इक्वल टू √3 टाइम्स x, फर्स्ट इक्वेशन। चलो यहाँ से x की निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा मेरे पास, h/√3, ठीक है ना, h/√3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोलिए, क्योंकि x को इक्वल रख देंगे तो h हमें सीधा मिल जाएगा, 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। ओके, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो उसमें परपेंडिकुलर h अपन में बेस की जगह 20 + x आएगा, ध्यान से समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल हमने कई बार आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 30 डिग्री अब की बार तो हो जाएगा 1/√3। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 20 + x। तो x को इधर 20 इधर भेज दीजिए, √3h - 20 इज इक्वल टू x। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू जो है वो x की है, तो आप इक्वल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा h/√3 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स h - 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये भी, तो ये बना लेगा 3h और ये हो जाएगा माइनस का 20 √3, ठीक है। चलिए इधर उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 √3 इज इक्वल टू 3h - h। तो ये हो जाएगा 20 √3, यहाँ से हो जाएगा 2h और h को डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा 20/√3, 20√3/2। थोड़ा सा सही से कर देता हूँ, 2h यहाँ है ना, ठीक है, नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, तो 20 √3 के नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू h, 2 से 2 काट दीजिए, अगर 10 √3, तो 10 √3 आपके पास जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा, किसके लिए, ये वाला एंगल ऑफ हाइट ऑफ टावर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर लेते हैं। 11 भाई 11, अच्छा बच्चा, देखिए इसमें क्या कहा गया है आपसे। कहता है इफ़ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट पॉइंट्स ए एंड बी, जहाँ पे ए आपके पास ग्रेटर बी से, फ्रॉम इट्स फुट, ओके, this if the same straight line, okay, it on the same side 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना, फिर से सेम ही क्वेश्चन है। इस टाइप का कुछ आपके पास एक टावर है ना, टावर ही बोले ना, हाँ। तो 2 डिस्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट डिस्टेंस है आपके पास ए और बी, और 2 अलग अलग पॉइंट है, एक का आपके पास 30 डिग्री, एक का आपके पास 60 डिग्री। तो नो डाउट ये वाला आपके पास 30 डिग्री होगा, ये वाला आपके पास 60 डिग्री होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है वो ए है, कहाँ से बोला है, फ्रॉम इट्स फुट, ठीक है। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो ए है, और कहाँ से बोला है वो वाला पॉइंट, सीधा यहाँ से बोला है, फुट से, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा ए है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास बी है, ध्यान रहे, और यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड भी है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अब हमें हाइट निकालना है, तो ठीक है, इसको एच मान लेते हैं। अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो गया, बेस, तो क्या हो जाएगा 1060 की वैल्यू √3। तो यहाँ से हाइट निकाल दिया तो क्या आ गया, चलो हाइट नहीं बी निकालो, क्योंकि हमें हाइट निकालना है ना। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दूँ, नहीं मज़ा नहीं आएगा, चलो अभी इक्वेशन बना लेते हैं, बाद में देखी जाएगी जो भी होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिंग करके बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है।
बड़ा वाला ट्रायंगल में लूँगा तो हाइट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की जगह पूरा आएगा ए और बटा 30 डिग्री, ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से अगर मैं एच की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन में √3, ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। आंसर ए के टर्म्स में है ना। चलो, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको एच तो चाहिए भाई, है ना, डिवाइड नहीं कर सकते, एच गायब हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड से राइट हैंड को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स बी मल्टीप्लाई ए अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी। एच की वैल्यू निकालेंगे तो √a टाइम्स बी, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिंपल प्लस में ही रहेगा क्योंकि हाइट है आपके पास, ठीक है ना। तो √a टाइम्स बी, बात खत्म, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप, तो ये आपके पास क्लिप है मान लेते हैं और ये इसके टॉप से बात कर रहा है, 100 मीटर हाई, ये 100 मीटर का ऊंचाई है, इसका भी ये बता रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 1630, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इस तरह से दो शिप्स हैं आपके पास, ठीक है ना, एक शिप यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे और एक शिप यहाँ पे मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और हम एंगल ऑफ डिप्रेशंस दे रखा है, एक का 60 और एक का 30 है, तो नो डाउट 30 वाले को दूर बनाना भाई ध्यान से, ये वाला आपके पास 30 बनेगा और 60 के लिए यहाँ पे बनेगा। अब बोलोगे सर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, बिल्कुल सही बात है, मैं पहले यहाँ पे 30 दिखाऊंगा फिर ये वाले को 60 दिखाऊंगा और मैं बोल दूंगा भाई मैंने दिखाया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है लेकिन बनाऊंगा तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, नीचे ही बनाऊंगा, ताकि मैं सॉल्व कैसे कर पाऊंगा नहीं बनाऊंगा तो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको हाइट पता ही है, आपको क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इस वाले को मैं एक्स मान लेता हूँ और इस वाले को मैं वाई मान लेता हूँ, और पता है आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, एक्स निकालना है, क्योंकि एक्स ही क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, और आपको अप्रॉक्सीमेटली निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में आ सकता है ना। चलिए अब क्या कर सकता हूँ मैं, पहला छोटा वाला ट्रायंगल लूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना हो गया 1060 की वैल्यू √3, गॉट इट। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए 100 बाय में √3, ये भी काम आने वाला है, 100 बाय में √3 भी काम आने वाला है, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस की जगह क्या है पूरा का पूरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1030 डिग्री वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3, ठीक है। चलिए अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह 100 बाय में √3, रीजन सिंपल है क्योंकि हमें x चाहिए, तो y की वैल्यू हमने वापस पुट कर दिया 100 बाय √3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते सॉल्व करके, इसको राइट हैंड साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 100√3 माइनस 100 बाई √3। आप एलसीएम वगैरह ले लें, मज़े से आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा √3, इसे कैंसिल और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 3 हो जाएगा, तो आपके पास 300 हो जाएगा, माइनस का ये 100 ही आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 200 बाई √3, ठीक है। चलिए तो रेशनलाइजेशन वगैरह हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 200 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो गया 200√3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। वैसे भी अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे 3 से तो 200 को ये काटेगा नहीं, तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए 200 को हमें डिवाइड करना था √3 से, √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप इतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर आया 273 के आसपास आया, तो आंसर चेक कर लेते हैं, 273 ऑप्शन है भी कहीं पे, ये तो 173 है भाई, 273 कैसे आ रहा है, मैंने किसको डिवाइड कर दिया है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 200 को डिवाइड करना था मुझे 1.73, हाँ 1.7 से करे तो 200 से तो कर ज़्यादा ही आना चाहिए, 32, अब इतना कैसे आ रहा है, पहले मैंने गलत डिवाइड किया था, सॉरी। तो 200 को 1.732 से डिवाइड किया तो मेरे पास 115 के आसपास आया 0.4, तो 115.4 आया, ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। 3 लिया होगा आपने, 1.73 ही लिया होगा, इन्होंने 2 नहीं लिया, हमने 2 लिया, इसलिए ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, आपके पास क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है
ए बोट इज बीइंग रोड अवे फ्रॉम अ क्लिफ। ओके, एक क्लिफ है, उससे दूर रो कर रही है और 150 मीटर हाई है वो क्लिफ, 150 मीटर हाई क्लिफ है। और इस इधर आपके पास जो बोट है रो कर रही है। एट द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। तो पहले मान लेते इधर कहीं पे था तो 60 था, और बाद में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 हो गया इन 2 मिनट्स। तो पहले अगर यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 मिनट का वक्त लगा है आपके पास, ठीक है। तो हमसे पूछा द स्पीड ऑफ द बोट इज। देखिए आप स्पीड बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो बड़ा ही सिंपल सा काम है। आप सबसे पहले क्या करो, नामकरण कर देता हूँ मैं, ए बी सी और ये से डी। आप क्या करें, सी डी हो जाएगा, जो डिस्टेंस है ना डिस्टेंस वो निकालने, क्योंकि जो बोट है वो यहाँ से यहाँ तक ही गया होगा, यहाँ से यहाँ तक ही गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी डिस्टेंस लगा वो, और आपको टाइम पता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो ओके, अब क्या करता हूँ मैं, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए 150 है तो इसको x मानता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। हमें y निकालना है तो पहले लेता हूँ 150 बटे x परपेंडिकुलर अपॉन में 20, तो 1060 की वैल्यू √3। गॉट इट। चलो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 150/√3। रेशनलाइज कर दीजिए, कट जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो 150√3 डिवाइडेड बाय, नीचे 3 आएगा, कैंसिल करेंगे तो 5 दिया 15, 50 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 नहीं ओनली 50√3। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी काम आएगी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह x प्लस वाई दोनों आएंगे, इज इक्वल टू 1045 है आपकी बार, उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू 150 आए। आपको x की वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए, 50√3 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y हो जाएगा 150 प्लस 50√3, गलत, माइनस 50√3 होगा ना, प्लस का था, ठीक है। y आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ गया है ना। और ये जो डिस्टेंस है जो मुझे दिख रहा है वो √3 की वैल्यू मेरे हिसाब से पुट करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, 150 माइनस 50 मल्टीप्लाई 1.73 रख लेता हूँ, बस इतना ही है। तो हो जाएगा 150 माइनस 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.73 को, ठीक है ना। 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, सॉरी 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 1.73 को, तो 86.5 आया आपके पास। कितना आया, 86.5। अब इनमें से क्या करता हूँ मैं, माइनस कर देता हूँ, तो 150 में से माइनस कर देता हूँ मैं 86.5। यहाँ पे बच जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 में 6 जाएगा 3, 14 में 6 जाएगा तो 8 जाएगा, तो 63.5 आया। अब जो ऊपर आया मेरे पास वो 63, मतलब जो ये जो y आया, जो डिस्टेंस आया वो 63.5 आया। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड किस में दे रखा, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें ये जो डिस्टेंस है वो हमें किस में निकाला हुआ है, ऐसे मीटर में निकाला हुआ है, राइट, क्योंकि हाइट आपके पास मीटर में था तो आपका आंसर भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। बट कमाल वाली बात ये है कि आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं मीटर पर सेकेंड में निकालता हूँ, फिर आसानी से हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आंसर कितना था, 63.5 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं मीटर है तो मीटर रहने देते हैं, सेकंड को कर देते इसको, 1 मिनट में भी 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो जाएगा 120। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम की जगह 120 कर देता हूँ, 120, ठीक है। चलो नीचे सॉल्व करा देता हूँ मैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह 63.5 और टाइम की जगह पे 120 सेकंड कर देता हूँ, तो ये आंसर आएगा मेरे पास मीटर पर सेकंड में। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको 5/18 से, नहीं 18/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 18/5 से, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलें ओके, अब इसको काटापिटी कर दीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 आ जाएगा। चलो 50 बना देते हैं, काटापिटी कर दें। चलिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, कट तो जाएगा ही, वैसे भी तो छोटा कर ही लेते हैं काट कर। 6 से काट देते हैं 3 बार में, 6 से काट देते हैं 2 बार में, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटते हैं 4 बार में, 5 से इसको काटते हैं 1 बार में, 13 बनेगा तो 2 बार में, और 3 बनेगा तो 7 बार में, ठीक है। और नहीं कटेगा। चलो 127 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 500 के नीचे 200 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई 127 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 127 को हम 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये आ गया, और इसको हमें फिर डिवाइड करना है 200 से, 1.9, तो 1.9 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास वो स्पीड
निकल कर आ जाएगी। ये रहा आपके पास पहला ऑप्शन ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो इतनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई डाउट भाई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, आपके डाउट को भेज देना, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए, और अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें कहा जाता है द हाइट ऑफ अ टावर इज़ 100 मीटर। तो कोई सा एक टावर बना लेते हैं जिसकी हाइट हमें क्या करनी है, 100 मीटर रखनी है। ओके, कहता है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री द शैडो ऑफ द टावर बिकम्स x मीटर लेस। ओके, डन। तो द वैल्यू ऑफ x इज, चलो अभी निकाल देते हैं, अभी समझाता हूँ क्या बोला इसमें। ये आपके पास सन है, यहाँ पे कहीं इसका शैडो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, कितने हाइट पे है, हमें 100 मीटर हाइट पे है। तो अभी इसमें देखिए क्या कहता है, सन चेंज कर रहा है 30 डिग्री टू 45। आपको पता है 30 डिग्री एंगल कब बनता है, जब ये दूर होता है इस तरह से, यहाँ पे है तब 30 डिग्री था, बाद में ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। ये वाला आपके पास 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमसे इसमें कहा जाता है द शैडो ऑफ द टावर बिकम्स x मीटर लेस। तो पहले शैडो ये टोटल था, इतना था, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y, ठीक है ना, पूरे को हम क्या मान लेते हैं y। बाद में कहते हैं x मीटर कम हो जाता है, शैडो ना x मीटर कम हो जाता है। तो यहाँ से जब यहाँ पे आया होगा, यहाँ से यहाँ पे जब आया तो x मीटर कम हो गया, तो मतलब y में से x को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, ये y माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, x पूछा है। चलो छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की जगह y माइनस एक्स, 1045 की जगह 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, बेस की जगह आपके पास पूरा y रहेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3 रहेगा, क्योंकि 10 30 डिग्री है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y की जगह 100 √3। हमसे x पूछा है तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 100 √3 माइनस का x इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इधर उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100 √3 और माइनस का 100 इज इक्वल टू x। ठीक है, इतनी बात। चलिए 100 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। आंसर चेक करते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल में नहीं लाया। ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो आपके पास वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में करवाई गई हैं सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।